हरि ही ओम। 9वां श्लोक पूरा हुआ, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और अब 10वां श्लोक देखें। वीतराग भयक्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। जन्म की बात करने के बाद जब हमारे सामने नाम रूप आए, त्रेता में राम आए, इसके पहले भी कई रूप आए हैं भगवान के, हाँ, अलग अलग भिन्न भिन्न। कदम ऋषि के माध्यम से कपिल देव आए, परशुराम आए, बहुत सारे आ गए। तो इस प्रकार से इसके पहले प्रहलाद के लिए नरसिंह बन के आ गए। कितना अद्भुत भगवान ने, भगवान क्या नहीं कर सकते ये बताया इन्होंने। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मेरी योग माया को स्वीकार करके जन्म ग्रहण करता हूँ। तो यहाँ वीतराग भय क्रोधा, जो ऐसे मानता है कि भगवान के कर्मों का हमने जो लेखा जोखा नहीं करना है, बस जो जैसे है शास्त्र ने उनके लिए जो कहा वो मान लेना, भगवान ने जो कहा वो मान लेना। वो क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी हमने न तुलना करनी, न गुण विभाग करना, कुछ नहीं करना उसका हमने। ये प्रकार से जब होता है तो वो भगवान को पाने के लायक अब उनकी बुद्धि इस प्रकार तैयार हो गई है। तो क्या है वो, कैसे होते? वीत राग, जिसका राग निकल गया है। राग मैंने आसक्ति, खिंचाव, आकर्षण, कामना। भय छूट गया, क्रोध नहीं आता इनको अब। मनमया, उनके मन वाला हो गया, भगवदमय हो गया। माम उपासिता, मेरा ही आश्रय करते हैं, मेरे ही बातों पर विश्वास करते हैं, अनन्य भाव से मेरे परायण होके रहते हैं। बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान रूप तप के द्वारा बहव मैंने बहुत सारे मनुष्य पवित्र हुए हैं, पूता, और मेरे भाव को मैंने, मेरे स्वरूप को, मुझ को प्राप्त हो गए हैं। तो भगवान ने छोटी सी बात कि भगवान पर अटूट विश्वास करके इनके जन्म कर्म को दिव्य मान के एक अटल श्रद्धा जमानी जरूरी है। और इसकी फलश्रुति कितनी बड़ी है, क्योंकि भगवान पर जब हमारी दृढ़ता हो जाएगी तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें डरा नहीं सकेगी, आकर्षण नहीं कर सकेगी, लोभ में खींच नहीं पाएगी। और ऐसे जब होगा तब वही जीवन में तप उदय होगा, नहीं तो तप नहीं कर पा। भयभीत मनुष्य तप कहाँ से करेगा? वो तो 5 मिनट भी अकेला बैठेगा तो भय से उसका मन व्याकुल रहेगा। और भय का अर्थ ही है कि एक मैं हूँ, मेरे से और बलवान या दुष्ट कोई है जो मेरा नुकसान कर सकता है, मुझे मार सकता है, मेरा कुछ छीन सकता है, मेरी ताड़ना कर सकता है। तो इस प्रकार का जब उसके साथ भाव होता है अंदर में, तो वो कैसे भगवान का भजन करेगा? तो भय तो सर्वप्रथम अपने में से समग्रतया निकल जाना चाहिए। क्यों? अगर भय है तो भगवान पर हमारा विश्वास कम है। अगर हम मानते हैं कि भगवान सर्वत्र है और भगवान मेरे परम सुहृद परम रक्षक है, हम भगवत भाव युक्त हुए। यहाँ क्या कहा? मनमया, मन उनके मय हो गया, भगवतमय हो गया। तो दूसरे किसी को हम इससे ऊपर शक्तिशाली कैसे बना दिया जिससे हम भयभीत हो रहे? अगर हमें भय लगता है तो हमारी भगवान में श्रद्धा कम हो गई, भगवान से दूसरे पर ज़्यादा विश्वास हो गया, उसकी शक्ति पर ज़्यादा विश्वास हो गया कि वो मुझे कुछ न कुछ नुकसान कर सकता है। तो भय नहीं होना चाहिए अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो, नहीं तो भक्ति कभी होगी ही नहीं। भयभीत मनुष्य कहीं भी दब जाएगा, खोटी बात भी कोई उससे कबूल करवा लेंगे हैं, तो भक्ति कैसे होगी? हमारे सामने सब नमूने हैं
देखो नरसिंह मेहता को भी जेल में डाले थे, नानक देव को भी डाले थे, बहुतों के ऊपर बहुत आक्षेप किए गंदे गंदे, और सह सुन भी न पावे ऐसे। और बहुत आरोप चोरी का या पर्स से गमन का, इधर उधर का। हाँ, तो फिर तो झुके नहीं। अगर कोई भयभीत मनुष्य होगा वो झुक जाएगा कि समाज में नाम खराब होगा, या राजा मुझे दंड देगा, जेल में डाल देगा, मेरा घर बार धन संपत्ति छीन लेगा, मेरे परिवार को दुख देगा, मरवा देगा, है ना। तो जब भय होगा तो भक्ति कैसे करेगा। और इन लोगों के ऊपर ये सब हुआ, पर उन्होंने वे जरा भी अपने उसमें से हिले नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त जो इस समय ही हुए, कलिकाल में ही, हरिदास, वैसे तो सारे ही कलयुग में हुए हैं, तो वो गांव से बाहर जंगल में ही झोपड़ी डाल के रहते थे। और कितने 3000 शायद, ये बड़ा नाम जो है 16 अक्षर का, डबल 32 हो जाता है, हरे राम राम, उसका दिन रात मिलके केवल आधा घंटा अपने लिए निकालते थे। आधी रात्रि में फटाफट अपना नित्य कर्म निपटा के फिर उसमें लग जाते थे। तो वो महामंत्र का जप करते थे। तो कुछ लोग से सहन नहीं होता था, उनको बहुत किया, रोकने का नहीं हुआ। इन्होंने एक स्त्री को पटा ली और वो उसको पैसा देने के करके कि तू, वो रात को उसने तुम्हें बुलाई है इसलिए तुम तो रात वहाँ गई थी। और तो वो बेचारी, उसका तो धंधा था लोगों को रिझाना करना, तो वो बन ठन के वहाँ गई और महाराज जी मुझे मिलना है आपसे, ऐसे कि थोड़ी देर आप बैठो, मेरे थोड़े जप मैं कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। आप आई हो इतनी दूर, मिलूँगा, परंतु बैठो आप माता। फिर वो तो अपने जप में लग गए, धड़ाधड़ एकदम जोर जोर से, जल्दी 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 जल्दी। अब ये बैठी रही, फिर दोबारा क्या, अभी बहुत बाकी है और बाकी, बैठो। रात लगभग पूरी होने आई, इस स्त्री का हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं ऐसे पवित्र आत्मा पर थोड़े से धन के लिए इन दुष्टों की बात में आ गई, कि उन पर आक्षेप लगाने आई। हाँ, मैं कब छूटूंगी, मैं ऐसे भी तो पाप कर्म में डूबी हूँ, और ऐसे संत का अपराध करूँगी तो मैं कैसे छूटूंगी। एकदम इसके हृदय में ग्लानि आ गई, वो पैरों में पड़ी, बाद में भगत भी बनी, और उसने कह दिया कि नहीं, ये पवित्र है, ये तो झूठे लोग हैं जो ऐसे उन पर आक्षेप करते हैं। तो उन पर आता है, लोग कुदृष्टि करते हैं खोटी ही। अगर वे भयभीत होते होंगे कि भाई ये सब बता देंगे राजा क्या करेंगे, तो भक्ति नहीं हो सकती। द्वितीया द्वय भयम भवति, भयम भवति कौन, कि जिसको द्वितीय अपने से दिखता है, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, या परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसा निश्चय किए बिना भक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये अत्यंत जरूरी है कि हमारी शरीर में आसक्ति होगी तो हम भयभीत रहेंगे। भय किस लिए लगता है, मुझे मार देंगे, तो मुझे, मैंने किसको, शरीर को, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, ये तो मैंने कभी सोचा कहाँ है। तो होता है मैं ही तो हूँ ये, मैं ही तो हूँ ये, तो इसी को हानि पहुँचाएंगे, इसी का धन ले लेंगे, इसको मार देंगे, हैं, इसका कुछ छीनेंगे। तो शरीर भाव जब तक रहेगा इतना दृढ़, तब तक कभी भी हमारा भगवत भजन सिद्ध नहीं होगा। तो जितना भी हो सके शरीर की तरफ से मन को हटाए ही रखना चाहिए। अगर हमें शुरू से ज़्यादा आदत है शरीर में ही सोचने की, अपना ही सब व्यवस्था, तो इसको भुला देनी चाहिए, कम करते जाना चाहिए अपने प्रयत्न पूर्वक। ये शरीर तो अपने आप प्रारब्ध भोग से चलता है, पलता रहेगा, मुझे क्या ज़रूरत नहीं है। मुझे, वो जिसने मुझे जन्म दिया उसने बहुत सारे सेवक भेजे हैं इस शरीर की व्यवस्था के लिए, मुझे क्या करना है। ये हमारी एक निष्ठा बन जानी चाहिए। जैसे कई बड़े लोग होते हैं
तो उनके सेवक ही बच्चों को संभालते हैं ना। माँ बाप तो ऐसे ही अपने आप में घूमते रहते हैं अपने मोह शौक में। ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि जिस दाता ने मुझे जन्म दिया है उसने इतने पल पल के लिए मेरे साथ सेवक हाजिर है, तो शरीर की चिंता मुझे करनी ही नहीं है। मुझे चिंता करनी है तो जिसने मेरी इतनी सारी व्यवस्था यहाँ पर देश में करी है उसकी करनी है कि वो कितना उदार है, कितना प्रेम वाला है। मैं उसके लिए क्या करके देने वाला हूँ जो उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मेरा खाना पीना सोना जागना, हाँ, पहनना उठना आना जाना, कितनी व्यवस्था और कितनी व्यवस्थित व्यवस्था कि कभी मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि वो सेवक आएगा और करेगा। पहले से हाजिर है, एक छूटता है दूसरा हाजिर, एक वो छूटता है तीसरा हाजिर। तो ऐसे जब हम सोच विचार करेंगे ना, अकेले भी है डर लगता है, डर निकल जाएगा। अरे इतने सारे सेवक मेरे आस पास है पल पल के, वो पूरा टोला उस किसी को मेरे तक फटकने नहीं देगा। कोई आ ही नहीं सकता मेरे पास, मेरे तो बड़े रक्षक है।